मेरा नाम क्रिस्टन है और ये घटना मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड मीको के साथ पीजी में रहता था। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और मीको फार्मेसी का स्टूडेंट था। मैं जिस पीजी में रहता था वहां दोनों तरफ से 9 कमरे बने थे। हमारा रूम थोड़ा छोटा था लेकिन 2 लोगों के हिसाब से सही था। हमारा किचन एंट्रेंस दरवाजे की दूसरी तरफ था और हमारा बाथरूम किचन के बाएं तरफ बना हुआ था और हमारा बेडरूम जो दाएं साइड था उसे मैं और मीको शेयर करते थे। हमारे पास एक ही टेबल था जिसे हम डाइनिंग टेबल एंड स्टडी टेबल दोनों की तरह यूज किया करते थे। हमारे पीजी के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी। हमने 2 सालों में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं देखा। वो दिन फ्राइडे का था और हमने कॉलेज जाने से पहले 1 कप कॉफी बनाकर किचन में छोड़ने का प्लान किया, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम 1 कप कॉफी बनाकर छोड़कर जाएंगे। अगर हमारे कॉलेज से लौटने तक कॉफी का मग खाली रहा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ वाकई में कोई भूत है। उसके बाद हम दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचने के बाद हम दोनों ही कॉफी के बारे में भूल गए क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी और एग्जाम का प्रेशर था। शाम को 7 बजे रूम पर वापस आए तो मैंने देखा मीको बेडरूम में सोया हुआ है और ये बहुत अजीब था क्योंकि इतने वक्त में मैंने कभी भी मीको को इस तरह बेवक्त सोते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने सोचा कि शायद एग्जाम और स्टडी के प्रेशर की वजह से वो थक गया होगा, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रहा है। तभी मुझे उस कॉफी के मग की याद आई जो हमने सुबह छोड़ा था। मैंने अपना बैग टेबल पर छोड़ा और किचन में कॉफी का मग देखने चला गया। वो कॉफी का मग अभी भी उसी तरह से भरा हुआ है और अभी भी उसमें से भाप निकल रही है। इसके बाद मैंने वो कॉफी वॉश बेसिन में फेंक दी और कप को वॉश किया। जब मैं कप धो रहा था तभी मेरे पॉकेट में रखा मोबाइल बजने लगा। मैंने फोन निकाला और जैसे ही फोन को देखा मेरे फोन पर मीको का नंबर फ्लैश हो रहा था। मैंने वापस बेडरूम में जाकर देखा। मैंने उसे आवाज लगाई, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैंने अपने मन में कहा, क्या मीको का मोबाइल कहीं छूट गया है? मैंने कॉल रिसीव किया, हेलो, और दूसरी तरफ से मीको की आवाज सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। मीको ने कहा, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं खाने के लिए कुछ देर में आ रहा हूं। उस वक्त मैं डर से वहीं जम गया। मेरे मुंह से बस इतना निकला कि क्या तुम सीरियसली बाहर ही हो? उसने कहा, हाँ, मैं कुछ खाने को लेकर आ रहा हूं, लेकिन अब मैं निकल चुका हूं और 40 मिनट में पीजी आ जाऊंगा और अब बस मैं ड्राइव करने वाला हूं, तो बस थोड़ी देर मेरा वेट करो। ओके, बाय। मैं अभी तक किचन में उसी तरह खड़ा था और सोच रहा था कि रूम में कौन सो रहा है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों सुबह की बनी कॉफी अभी तक गर्म थी। उस वक्त मैं डर से वहीं जम गया। मैं अभी तक किचन में उसी तरह खड़ा था और सोच रहा था कि रूम में कौन सो रहा है। मैंने एक बार सिंक की तरफ देखा और दोबारा अपने बेडरूम में देखा, लेकिन इस बार मीको वहां नहीं था। मैं चीखता हुआ रूम से बाहर निकला और अपने बेस्ट फ्रेंड का वेट करने लगा। आखिर मीको आ ही गया। मैंने उसे वो सारी बात बताई जो अभी अंदर हुई थी, लेकिन वो बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गया। उस रात हमने डिसाइड किया कि हम किसी और कमरे में जाकर रहेंगे और अच्छी बात यह थी कि उस रात हमारे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं वो बात कभी नहीं भूल सकता।